Good morning, students. Today we shall discuss about the physical and chemical properties of hydrogen. देखिए, हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है एंड इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये 2% तक डिज़ोल्व हो सकती है और ये हाईली कंबस्टाइबल होती है, तो इसको केयरफुली हैंडल करना होता है। हमें पता है जब हम इसको एक मैच स्टिक लेकर के आते हैं तो पॉपअप साउंड ये क्रिएट करती है। इस लाइट वेट होती है, ये हमें पता ही है। इसका जो 1 लीटर हाइड्रोजन है उसका जो वेट है दैट इज़ ओनली 0.089 ग्राम, है ना। आप अज्यूम कर सकते हैं कितनी लाइट होती है। इसकी बैलून्स वगैरह भी बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जनरली जो हाइड्रोजन है हमारी वो इतनी रिएक्टिव नहीं है, लेकिन इसके कंपाउंड्स होते हैं, इसकी अबंडेंस बहुत है। इसकी लेस रिएक्टिविटी का मेन रीज़न क्या है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज़ वेरी हाई। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एटम के फॉर्म में आएगी, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ वेरी हाई। तो आसानी से हमें जो हाइड्रोजन है वो नहीं मिलते हैं। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम बात करते हैं। तो कंबसन एक प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो पेल ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होता है ना, लाइट येलो। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स बनाती है ना। और हाइड्राइड इसके 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके एक हो गए डेफिशिएंट हाइड्राइड, रिच हाइड्राइड और जो एक्चुअल है ना, दोज वन। जैसे कैल्शियम के साथ इसने रिएक्ट किया Ca+H2, तो क्या बनाएगा CaS2। यदि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगी ये NaH। तो ये हाइड्राइड बनते हैं। और जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, उनके साथ ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाती है। अच्छा, एक और पॉइंट है 7 to 9, ये जो ग्रुप है इनके साथ कोई हाइड्राइड नहीं बनता। उन्हें हम हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं ऐसे। और जो प्लेटिनम, इनके साथ जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इस वजह से बनते हैं क्योंकि इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इस तरीके से, है ना। जो बड़ा साइज होता है उसके बीच में ये छोटे हाइड्रोजन के एटम हैं, ये एंट्रैप हो जाते हैं। ग्रीन वाले जो हैं, है ना, ये हाइड्रोजन है। तो जब इस तरीके के हमारे हाइड्राइड बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं ऑक्लूजन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल टू करस्पॉन्डिंग मेटल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम मेटलर्जी में भी यूज करते हैं। जैसे Fe3O4 है, इसको अगर हम हाइड्रोजन से ट्रीट कराएंगे तो ये क्या होता है, इसमें से आयरन को अलग कर देगा। ठीक है, 3Fe बन गया और साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी मेटल है वो आउट हो जाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड लिया, जब हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमें प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा।
ये तो मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन यहाँ क्या है, नॉन मेटल, उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। हैबर प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसमें आयरन हमारा कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम मोटिवेटर है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ये हमारे रिएक्शन के पैरामीटर हैं। 673 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर पर ये होती है। तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है, NH3, है ना। ये NH3 है यहाँ पर। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो मीथेनॉल बनता है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर 700 केल्विन टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या बनता है हमारा, मीथेनॉल। फॉर्मूला क्या है, CH3OH। अच्छा, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमें पता है जो हाइड्रोजन है वो क्या है, रिडक्शन का काम करती है। ठीक है, जैसे कहीं भी अगर हाइड्रोजन की कमी है तो वहाँ पर हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा। जैसे H2CH2, ये क्या है, ईथीन है, डबल बॉन्ड है। इसमें जब हम निकल पैलेडियम पैलेटिनम ये कैटलिस्ट हैं, इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, तो CH2CH2 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3CH3 में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। इससे हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन टू एल्डिहाइड। हाइड्रोफॉर्माइलेशन या ऑक्सीप्रोसेस की हम बात करेंगे तो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस CO, है ना। इन तीनों की हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, H2 और CO इन दोनों को एडअप कराएंगे तो RCH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर कार्बन काउंट करिए, मान के चलिए R में 1 कार्बन है, सेकंड कार्बन ये हो गया, 3 कार्बन ये हो गया। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, 3 कार्बन से और कितने 4 कार्बन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो कार्बन यहाँ पर इंक्रीज हो गया, दूसरा हमने क्या किया, एल्कीन से और कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एल्डिहाइड में। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर रहे हैं। और साथ में जो डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन में जो नंबर ऑफ़ कार्बन है 3 है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हो गए, 4। तो इसके टू इम्पोर्टेंट इसके एप्लीकेशन है। फर्स्ट तो नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ा सकते हैं, और सेकेंडली हम इसमें क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट वन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। आप देखते हैं कि ऑयल और घी या जो हमारा फैट होता है उसमें एक डिफरेंस है कि जो ऑयल है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और जो हमारा घी है ना, जो डालडा टाइप का आता है, वो कैसा होता है, सॉलिड। तो लिक्विड वो इस वजह से क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन होता है। क्या होता है, अनसैचुरेशन। जब उसमें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, और सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं ऑयल से घी बनाने के लिए। ठीक है, जो लिक्विड है उसको जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। इसके बाद है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन।
एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है ना, हमें पता है जहाँ भी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वो रिडक्शन हो जाता है। सेकंड, वनस्पति फैट यानी वनस्पति घी, अमोनिया जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे अमोनिया बन जाएगा। मेटल हाइड्राइड्स, मिथेनॉल बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। फर्टिलाइजर्स, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। तो इसको भी बनाने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। दूसरा, सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी देखिए, इन एटॉमिक इन द हाइड्रोजन टॉर्च एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। एक तो हम करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन, इन दोनों का मिक्सचर हम वेल्डिंग में करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इन दोनों टॉर्च को जहाँ अटैच करते हैं उस जगह पर एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, इससे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तकरीबन 4000 केल्विन तक। तो इससे वो मेल्ट होने लगती है मेटल की सरफेस, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो जब लिक्विड स्टेट में आती है तो आसानी से उसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आर्क प्रोड्यूस होगा, पहले हाई टेम्परेचर होगा, मेटल मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में आएगी तो वो आपस में जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से वहाँ वेल्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट इन द फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आप 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पढ़ेंगे इस तरीके से सेल होते हैं, है ना, फ्यूल सेल। इधर से आप हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ एक बेस होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो काफ़ी हाई अमाउंट में होती है। सेकेंडली, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं विदाउट पॉल्यूशन। तो ये सारी हमारी प्रोसीजर हैं, सारे एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन के। आप इसको पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।